दोस्तों, इनडिटर्मिनेट फॉर्म की आज हम एक न्यू लेक्चर लेकर आपके लिए आए हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनेटिव लॉग एक्स की क्यूब अपॉन एक्स। देखिएगा अगर एक्स टेंडिंग टू इन्फिनेटिव करूँगा, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, एक्स इक्वल टू इन्फिनेटिव रखने पर यहाँ इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव फॉर्म बन रही है। तो देखिएगा अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 3 log एक्स की पावर 2, log एक्स का 1 अपॉन एक्स अपॉन इस एक्स का हो गया हमारा 1। तो हम इसे लिख सकते हैं इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 3 log एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स। अब भी अगर हम एक्स टेंडिंग टू इन्फिनेटिव करेंगे तो इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव फॉर्म है। तो देखिएगा अप्लाई अगेन एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 6 log एक्स इंटू log एक्स का 1 अपॉन एक्स और इस x का 1 हो गया। तो इसे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 6 log x अपॉन x। फिर भी अगर हम रखते हैं इन्फिनेटिव तो इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव फॉर्म। फिर एक बार डिफ्रेंसिएशन करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 6 इंटू 1 अपॉन एक्स और इसका हो गया हमारा 1। हमारा हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 6 अपॉन एक्स। अब एक्स के प्लेस पर जब हम इन्फिनेटिव रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 अपॉन इन्फिनेटिव, कभी भी नीचे इन्फिनेटिव होता है तो 0। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनेटिव एक्स इंटू log एक्स की क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा अगर एक्सटेंडिंग टू मैं इन्फिनेटिव अप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव, 1 प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव में कुछ भी ऐड करते हैं तब भी इन्फिनेटिव और यहाँ रखने पर सब इन्फिनेटिव। अब देखिएगा अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, दोस्तों एक्स एज इट इज इंटू 3 log एक्स की पावर 2 और log एक्स का 1 अपॉन एक्स। अब की बार x का डिफ्रेंसिएशन 1 और ये log एक्स की क्यूब, log एक्स की होल पावर क्यूब एज इट इज, ये 0 प्लस 1 प्लस के 2x, इस x से ये x कैंसिल हुआ, हमारे पास बचा, यहाँ लिखता हूँ इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनेटिव 3 log एक्स स्क्वायर प्लस log एक्स की क्यूब अपॉन 2x प्लस 1। अब भी ये इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव ही है, log इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव, log इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव, यहाँ इन्फिनेटिव रखेंगे तो इन्फिनेटिव प्लस 1 इन्फिनेटिव, दैट इज इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव फॉर्म। अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, देखिएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 6 log एक्स और log एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस के 3 log एक्स की होल पावर 2 और log एक्स का 1 अपॉन एक्स और ये 2 इंटू 1 प्लस 0 दैट इज 2 बचा नीचे। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट
एक्स टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 6 log x प्लस के 3 log x की होल पावर 2 अपॉन x, ये हुआ यहाँ आकर 2x। अब भी दोस्तों इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव ही है। अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 6 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 6 log x और log x का 1 अपॉन एक्स अपॉन 2 इंटू 1 एक्स का 1। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसे, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 6 प्लस के 6 log x और ये x यहाँ आ गया हमारा 2x। दोस्तों जब हम इसे अब भी थोड़ा इन्फिनेटिव रखते हैं x टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव, अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। देखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 0 प्लस के 6 अपॉन एक्स अपॉन 2। सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 6 अपॉन 2x। अब देखिएगा x टेंडिंग टू इन्फिनेटिव रखने पर हो जाएगा 6 अपॉन इन्फिनेटिव, दैट इज 0। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनेटिव x इंटू टेन 1 अपॉन एक्स। इस तरीके के केसेस में हम क्या करते हैं, देखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनेटिव टेन 1 अपॉन एक्स और ये हो जाएगा यहाँ 1 अपॉन एक्स। देखिएगा हमने ऐसा क्यों किया, ये हमारा बन रहा था यहाँ इन्फिनेटिव। देखिएगा अगर मैं इसे ये कर दूं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनेटिव टेन 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स, तो ये हमारा 0 इंटू इन्फिनेटिव फॉर्म बन गया। टेन 1 अपॉन इन्फिनेटिव 0, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनेटिव 0, टेन 0 0, एक्स के प्लेस पर इन्फिनेटिव रखने पर इन्फिनेटिव, तो हमारा 0 इंटू इन्फिनेटिव फॉर्म बन गया। हम एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहते हैं, हमारा जो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा ओनली, शुरू के लेक्चर में हमने बताया था 0 अपॉन 0 फॉर्म और इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव फॉर्म पर ही अप्लाई होगा एल हॉस्पिटल रूल। अगर और इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारी कोई बनती है जो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म थी, उनसे हमें क्या बनाना पड़ेगा, या तो 0 अपॉन 0 या इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव की फॉर्म में क्वेश्चन को बनाना होगा, उसके बाद ही हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो ये बात नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा हमारा क्वेश्चन जो गिवन है ये 0 इंटू इन्फिनेटिव की फॉर्म में गिवन है, तो हमने क्या किया, ये जो x है इसे हम लिख सकते हैं अपॉन में 1 अपॉन एक्स, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो x की यहीं मल्टीप्लाई इसकी हो जाएगी। अब देखिएगा जब हमने इसमें x टेंडिंग टू इन्फिनेटिव रखा तो ये आ गया हमारा 0 अपॉन 0 फॉर्म। अब अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनेटिव टेन 1 अपॉन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के प्लेस पर 1 अपॉन एक्स इंटू, देखिएगा 1 अपॉन एक्स का x की पावर -1 क्या हो जाता है, -1 इंटू एक्स -2, तो ये हो जाता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हुआ माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, और 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्या हुआ हमारा
कैंसिल हुआ। इसे मैं रफ करता हूँ। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनेटिव क्या बचा, ओनली सेक स्क्वायर 1/x। अब x के प्लेस पर इन्फिनेटिव रखेंगे 1/∞0 और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 0 जो होता है 1। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर हमारी कोई जो हमारी 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है अप्लाई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कितनी है हमारी 7, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा 0/0 पर एंड इन्फिनेटिव पर। अगर हमें और कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, तो उसे हमें इस फॉर्म में बनाना होगा, तब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है हमारा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 log 10 2x अपॉन log 10 3x, x इक्वल टू 0 ही है क्या? हाँ ठीक है। देखिएगा ये हमारा हुआ एक्स टेंडिंग टू 0 रखने पर इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव फॉर्म। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 log 10 2x का हो जाएगा 1/10 2x, 1/10 2x और 10 2x का हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x और 2x का हो जाएगा 2, यहाँ कर देता हूँ, अपॉन, जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1/10 3x और 10 3x का सेक स्क्वायर 3x और 3x का 3 यहाँ लिख देता हूँ। ये हुआ हमारा। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, देखिएगा हम इसे लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर 2x अपॉन 10 2x अपॉन 3 सेक स्क्वायर 3x अपॉन 10 3x। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 10 3x की मल्टीप्लाई यहाँ जाकर हो जाएगी 2 सेक स्क्वायर 2x इंटू 10 3x। अभी देखता हूँ आपको ये दिख रहा है क्या, 3 सेक स्क्वायर 3x इंटू 10 2x। अब देखिएगा दोस्तों, हम इसमें एक्स टेंडिंग टू जब 0 रखते हैं अभी हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही बन रहा है, तो एक बार और हम इस पे अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल कर लेते हैं। देखिएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड और 2/3 को 2/3 बाहर ही ले लेता हूँ। ये देखिएगा 2 सेक 2x, सेक 2x का सेक 2x इंटू 10 2x, 10 3x एज इट इज। यहाँ क्या किया हमने दोस्तों, ये 2/3 तो बाहर ले लिया, सेक स्क्वायर 2x का डिफ्रेंसिएशन किया, क्या हो गया 2 सेक 2x, फिर सेक 2x का किया सेक 2x इंटू 10 2x और 10 3x एज इट इज। अब की बार सेक स्क्वायर 2x एज इट इज और 10 3x का हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर 3x और 3x का 3 यहाँ कर देता हूँ, 3 को यहाँ इंक्लूड कर देता हूँ, अपॉन फिर देखिएगा 2 सेक 3x, सेक 3x का
sec 3x इंटू टेन 3x और tan 2x एज इट इज, फिर प्लस अब की बार sec स्क्वायर 3x एज इट इज, tan 2x का sec स्क्वायर 2x और 2x का 2 यहाँ इंक्लूड कर देता हूँ इसे। तो ये हुआ हमारा। अब हम इसमें x टेंडिंग टू 0 रखते हैं। देखिएगा यहाँ देखिएगा, जब हमने tan 0 रखा तो tan 0 ये हो जाता है हमारा 0/0 फॉर्म, तभी हमने अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया है। अब देखिएगा यहाँ 0/0 फॉर्म बन रही थी, इसलिए ही हमने अगेन अप्लाई किया एल हॉस्पिटल रूल। अब देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, ये तो 2/3 है हमारा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2/3। देखिएगा जब मैं x टेंडिंग टू 0 करूँगा तो ये हो जाएगा tan 0। tan 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी 0, यहाँ भी tan 0 हो जाएगा, तो ये सारी टर्म और ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, 0 tan 2x tan 3x की वजह से 0, यहाँ भी tan 3x और tan 2x की वजह से 0, और sec 0 की वैल्यू 1, sec 0 की वैल्यू 1, क्योंकि x इक्वल टू 0 रखने पर ये हो जाएगा हमारा sec 0 sec 0, तो 3/0 प्लस 2, ये हुआ हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 2/3 इंटू 3/2, ये कैंसिल हुआ, सिर्फ कितना रह गया हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब देखिएगा जब x है ही नहीं तो x इक्वल टू 0 कहाँ रखे, तो हमारी क्वेश्चन का आंसर 1 ही आ गया। इस लेक्चर में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट किए। दोस्तों हमारा एक पेड कोर्स भी चल रहा है, जो न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं देख लीजिएगा। हमारे जो सेमिस्टर फर्स्ट का बीएससी फर्स्ट ईयर का लेक्चर इस तरीके से होंगे, 70% तो यूट्यूब पर आएंगे हमारे और 30% अदर सोर्सेज पर चले जाते हैं। लेकिन जो लेक्चर यूट्यूब पर आएंगे वो अपने आप में कंप्लीट चैप्टर के होंगे। जैसे कि अब हमारा ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म चल रहा है, तो ये पूरे लेक्चर यूट्यूब पर आएंगे, ये कोई भी अदर सोर्सेज पर नहीं जाएंगे, क्योंकि पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है कि एक तरफ लेक्चर कम डालकर नुका वहाँ जाओ, ऐसा नहीं है। तो 70 से 80% फ्री होगा कोर्स बिल्कुल, और जो अपने आप में चैप्टर यहाँ होंगे, सपोज दैट हमारे दोनों उसमें 25 चैप्टर हैं, तो 25 के अगर हमारे 16 या 17 चैप्टर यहाँ आते हैं तो ये अपने आप में कंप्लीट होंगे। ऐसा नहीं होगा इनसे कोई भी चीज़ हटा दी जाएगी, टोटल यहाँ होंगे। और 30% के लिए आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में गूगल पे या फ़ोन पे या अकाउंट नंबर जो भी है, जैसे भी आप करोगे 100 रुपये पेड करने पर सेमिस्टर फर्स्ट का टोटल सिलेबस आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने बीएससी के जो आपके स्टूडेंट्स आपके साथ पढ़ते हैं, आपके मित्र, उन तक पहुंचाइएगा। थैंक यू।